Question number 7 is based upon entrepreneurship development process कि हम लोग entrepreneur development कैसे करते हैं, इसका whole process is given over here. So let us start from the first para. Entrepreneurship development refers to the development of entrepreneurs in terms of their skills and knowledge. आपका जब भी डेवलपमेंट होता है एज ए एंटरप्रेन्योर तो आपके आपके कौन सी चीजें देखी जाती हैं, एक तो स्किल्स और एक नॉलेज. ठीक है. मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिपेंडेंट. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. दे लाइक टू वर्क एंड लर्न बाय देमसेल्फ. उनको खुद को अकेले काम करना और सीखना अच्छा लगता है. ओके. देयर डेवलपमेंट इज पॉसिबल ईदर थ्रू फॉर्मल लर्निंग और थ्रू इनफॉर्मल लर्निंग. उनका डेवलपमेंट जो होता है एज एंटरप्रेन्योर वो या तो फॉर्मली कोई उनको सिखाता है, ठीक है, या तो एंटरप्रेन्योरशिप वो किसी से सीखते हैं या फिर वो खुद ही सीख जाते हैं. ओके. इन बोथ केसेस दे डेवलप देयर स्किल्स टू बिकम बेटर एट व्हाट दे डू. दोनों ही केसेस में उनका जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं जस्ट बिकॉज they are training themselves. Okay. In a formal training system, they are introduced to a formal learning environment where they enroll in various learning programs to improve their skills and made aware of the various aspects of being an entrepreneur. Now, what does this mean? इसका मतलब है जब भी हम फॉर्मल ट्रेनिंग की बात करते हैं, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर उसकी आप फॉर्मल ट्रेनिंग करवाओगे, फॉर्मल ट्रेनिंग में क्या होगा, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पर उसको पहली बात एक ट्रेनर मिलेगा. ओके. दैट ट्रेनर विल टेल हिम और हर अबाउट ईच एंड एवरी बेनिफिट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. और उसको उसके साइड इफेक्ट्स भी पता चलेंगे. ठीक है. उसको इस तरह की ट्रेनिंग मतलब बताई जाएगी, इस तरह की ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाएगी. फॉर दैट ट्रेनिंग यू ऑल्सो हैव टू पे. ठीक है. टू देम. आपको उनको पे भी करना पड़ेगा तभी वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे. कोई फ्री में तो कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवाता है. ओके. एंड सो देयर यू विल बी गेटिंग द एनवायरमेंट. ठीक है. आपके जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वहां पर होंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, उनके साथ आप बैठकर ट्रेनिंग करोगे. ठीक है. तो ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा सो एज टू इम्प्रूव योर स्किल्स. Okay, there have been a lot of people who stood out as entrepreneurs and became successful that way. और वहीं से सीखकर बहुत सारे लोग इतना आगे बढ़े हैं that they are successful in their lives. So we have chosen one such example. Now they are giving one example of Karthik. ठीक है. So this is just a struggle story of Karthik. So let us read this story. Story of Karthik. It is a very short session. ठीक है. Like 4 to 5 paras are there and this chapter is over. So let us complete this chapter. Let us complete this para. Let us complete this topic. Let us complete this session. Okay. So this is a story of Karthik. Karthik hailed from a remote location in UP. Karthik कहाँ से belong करता था? एक UP के remote location से. He came to Delhi looking for work. अब वो दिल्ली आया किसके लिए? वर्क ढूंढने के लिए. He was given an opportunity in a restaurant to assist the chief senior chef. उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली रेस्टोरेंट में काम करने की कि वो चीफ होते हैं या फिर सीनियर शेफ होते हैं, उनको क्या करने की, असिस्ट करने की, उनको थोड़ा असिस्टमेंट देने की. ठीक है. He did his task so diligently that the chef taught him how to prepare tasty dishes. अब उसको उसका काम अच्छा लगा, किसको? शेफ को. जब शेफ को उसका काम अच्छा लगा तो शेफ ने क्या किया, उसको टेस्टी डिशेस बनाना सिखाया. Eventually, he learned to prepare delicious dishes all by himself. और धीरे धीरे करके उसने सारी डिशेस बनानी सीख ली. ओके. खुद से बनानी. Meanwhile, Karthik used to take note of the heavy rush at wayside food stall. और कई बार जब वो अपने वहां पर रेस्टोरेंट आता था तो वो देखता था हैवी रश है कहाँ पर, फूड स्टॉल्स के पास में, क्योंकि आते टाइम आपको पता है बीच में काफी सारी फूड स्टॉल्स भी पड़ती हैं. He began to explore the option of his own food cart. अब उसने खुद का ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट किया. किसका? Of his own food cart. He consulted some successful street vendors to understand the process of getting a license. अब उसने स्ट्रीट वेंडर से पूछना स्टार्ट किया कि मुझे अपना खुद का फूड कार्ट ओपन करना है तो मुझे लाइसेंस कैसे मिलेगा उसका. जब तक उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा ऑब्वियसली वो अपना स्टार्ट नहीं कर पाएगा खुद का फूड कार्ट. ओके. He calculated the initial investment to around ₹40,000. और उसने जो उसको इन्वेस्ट करना था स्टार्टिंग में वो कितना था अमाउंट?
40,000, ठीक है। आपको पता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ओके, सो कार्तिक ऑलरेडी हैड अ सेविंग ऑफ 30,000 और उसके पास ऑलरेडी कितने की सेविंग थी? 30,000 रुपीज की। ओके, ही बोरोड 10,000 मोर, अरेंज फॉर अ लाइसेंस फूड कार्ट। अब उसने 10,000 किसी और से अरेंज करे और उसने अपना लाइसेंस किसका? फूड कार्ट का अरेंज किया फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड सेट अप हिज फूड कार्ट एट अ सुटेबल लोकेशन। ठीक है, उसने अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से क्या किया? लाइसेंस लिया, ठीक है, किसका? नया फूड कार्ट ओपन करने का, और उसने एक ऐसी जगह ओपन किया अपना फूड कार्ट जहां पर काफी सारे लोग आते थे। सो दे वर फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय पीपल। So his customers appreciated the quality of his food. अब उसके पास जब कस्टमर्स आने लगे तो उन्होंने देखा इसकी फूड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, so they start appreciating him. ठीक है, कार्तिक collected feedback from his customers on the menu and other areas in need of improvement. अब उसने फीडबैक स्टार्ट किया, किससे? कस्टमर से उनका फीडबैक पूछना स्टार्ट किया कि मैंने जो अपना फूड कार्ट में जो भी मेन्यू रखा है वो उसका फीडबैक कैसा है, एंड अदर एरियाज इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। और उसने ये भी पूछा उनसे कि मुझे कौन से एरिया में इम्प्रूव अप करने की जरूरत है। ओके, he learned that he needed to ensure a more hygienic environment. अब उसको एक किसी कस्टमर ने उससे ये फीडबैक दिया कि आपके यहाँ तो हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं होता है, सो यू शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, आपको अपना एनवायरनमेंट कैसा रखना चाहिए? हाइजीनिक। He started working on a menu that suited the preference of his customers. अब उसने एक ऐसी मेन्यू रखी जो कि कस्टमर्स की प्रेफरेंस पे रखी थी उसने, ठीक है, कि कस्टमर्स को क्या क्या चीजें प्रेफर करते हैं लेना। ओके, सो he made it a point to serve फूड वार्म एंड फ्रेश। अब उसने एक पॉइंट बना लिया कि अब उसको अपना फूड वार्म और फ्रेश बनाकर रखना है। Soon more people began to frequently visit कार्तिक्स फूड कार्ट। अब उसके बाद उन्होंने देखा कस्टमर्स ने कि अब तो इस यहाँ पर फूड वार्म भी मिलता है, फ्रेश भी मिलता है। सो नाउ मोर एंड मोर कस्टमर्स स्टार्ट विजिटिंग कार्तिक्स फूड कार्ट। Learning of Karthik's quality services, customers came from for off places too. अब customers दूर दूर से भी आने लगे, just because कार्तिक का नाम उन्होंने काफी ज्यादा सुना, उसकी सर्विसेज का, उसके फूड कार्ट का, ठीक है, इतना ज्यादा नाम अब फेमस होने लगा कि अब डिफरेंट प्लेसेस से उसके पास कस्टमर्स विजिट करने लगे। ओके, हिज डेली एक्सपेंसेस अमाउंटेड बिटवीन 900 and 1000। अब उसके डेली एक्सपेंसेस 900 और 1000 तक रीच कर गए, while he earned between 4,000 and rupees 4,500, giving him a fair profit of 3,000 to 3,500 daily. Now, what does it mean? While he earned between 4,000 and 4,500, giving him a fair profit of 3,000 and 3,500 डेली। अब उसको किस चीज का प्रॉफिट होने लगा? इतने रुपीस का प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, पहले उसने इतने से स्टार्ट किया, कितने से? 900,000 से। ठीक है, पहले इतना वो मतलब अमाउंट, डेली एक्सपेंसेस उसके इतने थे। उसके बाद वो अर्न कितने करने लगा? उसके पहले डेली एक्सपेंसेस 900 और 1000 होते थे, अब वो उससे ज्यादा अर्न करने लगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपके डेली एक्सपेंसेस इतने होते हैं तो अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट क्या ना करो, अर्न ना करो, तो आपके एक्सपेंसेस भी निकल जाएंगे सारे पैसे। ठीक है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू अर्न मोर। सो उसको कितने का प्रॉफिट होने लगा? 3,000 to 3,500 डेली। ठीक है, सो आफ्टर अबाउट 2 years कार्तिक सक्सीडेड इन रेंटिंग अ प्लेस एट अ मोर सुटेबल लोकेशन। अब उसने अपना जो प्लेस था, जो फूड कार्ट था, उसको उसने बहुत अच्छी दूसरी सुटेबल लोकेशन पे ओपन करने का प्लान किया। ही ओपनड अ स्मॉल रेस्टोरेंट। अब उसने एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया। ठीक है, दैट वाज वेरी स्मॉल। ही नेम्ड इट कार्तिक प्लाजा। अब उसने नए रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा? कार्तिक प्लाजा। टुडे कार्तिक इज अ प्राउड बिजनेसमैन रनिंग अ हाईली सक्सेसफुल रेस्टोरेंट। अब उसने खुद का प्लाजा ओपन करके एक नया बिजनेस, अब वो नया बिजनेसमैन, अब वो इस तरीके से कार्तिक प्लाजा नाम से एक नया बिजनेसमैन नाम से रिकॉग्नाइज करने लगा। मतलब सारे लोग उसको इस नेम से, कार्तिक प्लाजा नाम से, उसका कि वो रेस्टोरेंट है, या दैट इज वेरी फेमस, वी शुड गो ओवर देयर। ठीक है, इस तरीके से उसकी जो बिजनेस था वो फेमस होता गया, और नाउ ही हैज बिकम हाईली सक्सेसफुल, नाउ ही हैव अ हाईली सक्सेसफुल रेस्टोरेंट।
ठीक है, एंड ही इज अ प्राउड बिजनेसमैन नाउ, लव्ड बाय मेनी कस्टमर्स, और अब उसको कस्टमर्स ज्यादा पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज we can say he is now more famous than before. From this story, what do you think are the different steps to start a business? Now in this table, ठीक है, you can see this small table, ठीक है, नाउ दिस टेबल दे आर टेलिंग अस कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जस्ट फॉर सेटलिंग डाउन आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस जिससे सेटल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज आइडिया. आइडिया इज द की टू स्टार्ट अ बिजनेस. आइडिया हमारे पास ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे पहले आइडिया होना चाहिए कि वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और उसे हम कैसे सक्सीड कर पाएंगे फ्यूचर में, ठीक है. नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है इससे फर्क नहीं पड़ता है, यू मस्ट हैव एन आइडिया फर्स्ट. लेकिन आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये आइडिया होना चाहिए कि या हमारा बिजनेस इस चीज से रिलेटेड है और इस तरीके से अगर हम इस पर वर्क अपॉन करेंगे तो ये फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा. ओके, आइडियाज ईदर कम फ्रॉम एनालिसिस और फ्रॉम योर चॉइसेस. या तो आप एनालिसिस करो किसी पर्टिकुलर चीज पर कि अगर आपको अपना मॉल ओपन करना है, ठीक है, तो आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा बाकी सिटी मॉल से कि बाकी जो सिटी में मॉल्स हैं उससे हम अच्छे आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं कि हमारा मॉल बाकी मॉल से डिफर कर जाए, ठीक है. और अगर आप उसमें अपनी चॉइसेस इंट्रोड्यूस करवाओगे न्यू, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा. Okay, so here are 2 points written. If you calmly analyze the market around you, जो मैंने अभी बताया आपको point, you will find that there is a scope of doing business in areas that others have yet not thought. इसका क्या मतलब है, आप बाकी बिजनेसेस को जब एनालाइज करोगे, जब एनालिसिस करोगे बाकी बिजनेसेस का जो आपके सिटी के अंदर है या आपके मार्केट के अंदर है, जब आप ये देखोगे कि वहां पर ऐसी कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है, उनके बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है जो हम अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल जरूर होगा. जस्ट बिकॉज अगर आपने अपने बिजनेस में वो चीज इंट्रोड्यूस करवा दी दैट इज नॉट अवेलेबल इन अदर बिजनेसेस, बाकी बिजनेसेस में अवेलेबल नहीं है वो, तो आपका बिजनेस जरूर सक्सेसफुल होगा. Okay, so second point, suppose you like something to eat and realize that people around you also might like that. So you can conduct a test by making a small portion of the item and trying to sell it. If your plan works, you can go ahead and full throttle. इसका क्या मतलब है, आपको अगर स्टार्टिंग में पसंद है क्या, ईट करना, खाना, ओके, आपको खाना पसंद है और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस पसंद है खाने की, ओके, सो अगर आपको ये पता चल गया कि बाकी लोगों को भी पसंद आएगा, अगर आपकी ये जो ट्रिक है आपके माइंड में आया कि हमारे जो बाकी सिटी में इतने सारे जो फूड कोर्ट्स हैं वो तो इतने ओपन नहीं है, ठीक है, सो अगर आपने बाकी फूड कोर्ट से हटकर अपना कोई नया फूड कोर्ट ओपन किया, ओके, और वहां पर आपने देखा कि हम यहाँ पे कोई नई डिश इंट्रोड्यूस करते हैं, अब आपने नई डिश भी इंट्रोड्यूस कर दी एंड दैट, और उसके बाद आप छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन से डिलीवरिंग स्टार्ट करो, ठीक है, कोई आप ऐसा फूड बनाओ जो आपको टेस्टी लगता हो प्लस बाकी कस्टमर्स को भी लगे, तो जस्ट स्टार्ट सेलिंग अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट आइटम. उस आइटम का स्मॉल पोर्शन मतलब पहले छोटे बिजनेस से स्टार्ट करो और उसके बाद ग्रेजुअली यू शुड इंक्रीज अपॉन इट. अगर आपको लगा कि यार इसका तो मतलब इस फूड का जो हमने डिश बनाई है इसका तो इस पर्टिकुलर डिश का तो सक्सेसफुल होता जा रहा है, बाकी कस्टमर्स के अंदर उनको पसंद आ रहा है सबको, ठीक है, तो यू शुड इंक्रीज द पर्टिकुलर स्मॉल पोर्शन टू लार्ज पोर्शन ऑफ द आइटम, ठीक है, आपको पहले छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, उसकी डिलीवरी कम करनी चाहिए, उसके बाद जब आपको लगे कि कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी विद माई पर्टिकुलर फूड, ठीक है, सो देन यू शुड गो ग्रेजुअली आफ्टर दैट फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आइटम, okay, and then it will automatically work upon, it will automatically settle one day or the other, ठीक है, कभी ना कभी तो आपका वो सेटल डाउन हो जाएगा प्लस सक्सेसफुल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट second point is resources. This is one of the most important requirement because you cannot start a business without investing some money on resources for it. ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करोगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिसोर्सेज भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के
अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने की, कोई मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का, तो विल नॉट स्टार्ट। आपने इन्वेस्ट कर दिया एक बार, आप सोचोगे अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, नो। आपको इन्वेस्ट करते टाइम ये भी पता होना चाहिए कि आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्ट करने को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करने का कोई इन्वेस्ट कर दिया कोई जगह, नो। इन्वेस्ट करने को बोलते हैं कि हमें उस अपने मनी से बाकी डिफरेंट मटीरियल्स भी तो लाने होंगे अपने बिजनेस सेटल डाउन करने के लिए। बिना हमारे मटीरियल्स के, अगर फॉर एग्जांपल आपका सीमेंट का बिजनेस है, ओके, सो आपको अपने दैट पर्टिकुलर प्लेस पर सीमेंट लाना पड़ेगा। विदाउट सीमेंट यू कांट स्टार्ट योर बिजनेस, ठीक है। आपका बिल्डिंग्स का बिजनेस है, तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, यू हैव टू ब्रिंग दैट थिंग्स टू यू, ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज, दैट थिंग इज कंसीडर्ड एज रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, तभी यू विल बी एबल टू make your business successful. Okay, next point, analyzing the requirement of your customers. You cannot start the market business on a whim. आप स्टार्टिंग में एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते अपना बिजनेस, ठीक है। टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस यू हैव टू रिसर्च। पहले आपको उसके बारे में रिसर्च, जिस भी बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है उसके पहले आपको पहले पूरे मार्केट में देखना पड़ेगा कि हम इसको पहले डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं अदर बिजनेसेस से, ठीक है। अदर बिजनेस से अगर आपने डिफरेंशिएट कर लिया, आपको ये पता चल गया कि आपका बिजनेस बाकी बिजनेसेस से कैसे अलग बन सकता है, हमें ऐसे क्या क्या पॉइंट्स लेने चाहिए। सो आप रिसर्च करोगे, उसके लिए रिकॉग्नाइज करोगे सोसाइटी के अंदर कि ऐसी कौन सी चीज है जो बाकी सोसाइटी में, बाकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है और हमारे इंट्रोड्यूस करवाने से लोग ज्यादा पसंद करेंगे, कस्टमर्स ज्यादा आएंगे हमारे पास, ठीक है। पहली चीज तो ये देखनी है। सेकेंड थिंग, यू हैव टू एनालाइज द मार्केट कंडीशंस एंड फाइंड आउट what एक्स्ट्रा कैन बी एडेड, और आपके ज्यादा एक्स्ट्रा एड करने से वो बिजनेस कैसे सक्सेसफुल बन सकता है, और what कैन बी इम्प्रूव टू मीट द नीड्स ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर्स। और ऐसी कौन कौन सी नीड्स होती है कस्टमर्स की कि जिसको आप पूरा कर दोगे तो उससे आपका बिजनेस सेटल डाउन हो जाएगा, उससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट इनोवेटिंग समथिंग न्यू, but to improve the existing in a way that is beneficial for society. Obviously, आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बार को आप इनोवेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस कर दोगे मार्केट में तो जरूरी नहीं आपका बिजनेस सेटल हो जाएगा। अगर आप ये काम करते हो जो मैं बता रही हूँ, दैट इज यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दैट इज अगर आप मार्केट के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर ये चीज देखो कि बाकी बिजनेसेस में क्या चीज ऐसी है जो कस्टमर्स वहां नहीं जाते हैं, और बाकी बिजनेसेस में क्या चीज की कमी है, बाकी बिजनेस को हम अपने बिजनेस से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे, अपने कस्टमर्स के सारे नीड्स भी पूरे कर दिए आपने, ठीक है। आपने देखा कि हमने बिजनेस को डिफरेंशिएट भी कर दिया बाकी बिजनेस से, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनसे आप अपने खुद के बिजनेस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसी क्या चीज इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए मार्केट में कि बाकी कस्टमर्स आपके पास आए। So these are all the points you should keep in your mind just to make your business successful. And the last point of this chapter, improving the existing product service. So sometimes it is difficult to provide service in an area. कई बार ऐसा होता है कि किसी particular area में आपकी service provide नहीं करवा पाते हो आप, ठीक है। Hence, one can provide service that are not available there, और one can improve the quality of service being provided. या तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दो जहां पर, जिस एरिया में आपकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। वन कैन प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, दैट आर नॉट अवेलेबल। पहली चीज आप क्या कर सकते हो, जो सर्विसेज आपके जो दूसरे कस्टमर्स को नहीं मिल रही थी वो सर्विसेज आप पूरी कर सकते हो, ठीक है, आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, और वन कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड, और जिसको जैसी सर्विस मिल रही है अगर आप उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दोगे, उसकी सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव कर दोगे, तो भी द कस्टमर्स विल बी हैप्पी विद यू, ठीक है। इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जिस भी एरिया में आपकी सर्विसेज नहीं हो पाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है डोमिनोज हर जगह डिलीवर नहीं कर पाता है, ठीक है। लाइक अगर हम स्मॉल स्ट्रीट्स की बात करें, बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्ट्रीट्स की बात करें, तो दे विल नॉट डिलीवर टू दैट प्लेस, ठीक है, हर जगह तो डिलीवर नहीं करते हैं वो, ओके। सो आप क्या कर सकते हो, जहां पर आपकी सर्विसेज जैसे डोमिनोज की जहां पर डिलीवर नहीं करवा पा रहा था वो, वहां पर आप डिलीवरी करनी स्टार्ट करवा दो,
ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा दो सो दैट मोर एंड मोर कस्टमर्स, अब आपको पता है वहां उस स्मॉल स्ट्रीट में काफी लोग रहते होंगे, बट उनको ये भी पता है कि यहाँ पर तो डिलीवरी नहीं होती है, सो नोबडी कैन ऑर्डर दैट पिज्जा। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा के उस स्ट्रीट में, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रीट में, जो स्मॉल स्ट्रीट की मैं बात कर रही हूँ जहां पर पहले डिलीवरी नहीं होती थी, आप वहां पर डिलीवरी प्रोवाइड करवाओगे तो मोर एंड मोर कस्टमर्स विल अट्रैक्ट विद योर वर्क। उनको दिखेगा कि चलो ये वाली कंपनी तो यहाँ पे डिलीवरी करवा रही है, ठीक है, ये वाला जो पिज्जा है, ये वाला जो ब्रांड है, लाइक फॉर एग्जांपल पिज्जा हट वहां पे डिलीवर करवा रहा है, डोमिनोज नहीं करवा रहा डिलीवर, ठीक है, तो डोमिनोज की जो सर्विसेज होंगी वो क्या कही जाएंगी, बेकार कही जाएंगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि पिज्जा हट इज डूइंग द डिलीवरी इन दैट पर्टिकुलर स्मॉल स्ट्रीट बट डोमिनोज इज नॉट। सो इसकी सर्विसेज इंप्रूव हम वैसे कर सकते हैं, अगर आप कहीं पर सर्विसेज आपकी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है कोई, ठीक है, तो यू कैन प्रोवाइड दैट सर्विसेज, सो मोर एंड मोर कस्टमर्स विल अट्रैक्ट विद योर वर्क एंड दे विल come to you for buying the things. Okay, so that's all for this chapter. Now we have completed the chapter. Okay, so